नया सीजन शुरू होने वाला है दोस्तों, और ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है इस नए सीजन के ऊपर। इस बार हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी टीमों के बारे में इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जितना मेरे को समझ आता है, जितनी मेरी अक्ल है, मैं उतना ही करने वाला हूँ। तो सबसे पहली टीम के बारे में बात करें जिसको बहुत मीम बना जाता है, और उस टीम का नाम है लैड्स। इट्स टॉटनहम हॉटस्पर्स। सो टॉटनहम हॉटस्पर्स ने जो पिछले साल जो चुतियाप मचाया था प्रीमियर लीग में 17वें फिनिश करने के बाद, उसके पहले वो यूरोपा लीग जीते थे। यूरोपा लीग जीतने के बाद भी वो 15 या 16 पे ही थे, और अभी वो 17वां, मतलब बेयर रिलीगेशन, लास्ट डे पे वो रिलीगेशन सर्वाइव किया। उसके बाद से उन्होंने भाई, वो तो भाई प्रीमियर लीग जीत गए हैं, ऐसे साइनिंग्स कर रहे हैं। भले वो मथुस फर्नांडिस हो, सैंड्रो टोनाली हो, सनेसी हो, वैंडवेन है, मिकी वैंडवेन, हाँ वो जो प्लेयर ले रहे हैं, सॉरी मैं उसका फोटो डाल दूंगा, मेरे को थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। बट उनका सबसे बड़ा डिपार्चर है क्रिस्टियन रोमेरो। देखो भाई, एक क्लब का कैप्टन और एक डिफेंसिव, भले वो अर्जेंटाइन, उसको लोग बोलते हैं कि भाई पागल सांड है, पर वो भाई बंदा बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। जो अभी जाएगा एथलेटिको मैड्रिड, मतलब एक कोल्ड प्लेयर, एथलेटिको के लिए बना हुआ प्लेयर अभी एथलेटिको के लिए जाके खेलेगा। पर इससे स्पर्स का क्या हो सकता है? तो स्पर्स में होगा अभी एक नया रेवोल्यूशन अंडर रॉबर्टो डिजर्बी। सबसे पहले रॉबर्टो डिजर्बी के बारे में तुमको एक बात बोल दूं, मैं जब उसके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि रॉबर्टो डिजर्बी जैसा अपॉर्चुनिस्टिक बंदा किसी ने नहीं देखा। उस बंदे को सब कुछ ला के देने के बाद भी वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करता है। ये सब मैंने सुना है भाई। भले उसका मार्से का स्टिंट हो या फिर ब्राइटन का स्टिंट हो, ब्राइटन में तो भाई ने कोहराम ही मचा दिया था। उसके बाद तो भाई उस बंदे के मैन सिटी के साथ लिंक आ गए थे। तो तुम सबको सबको पहले मैं रॉबर्टो डिजर्बी के टैक्टिक्स बताता हूँ। रॉबर्टो डिजर्बी का मानना क्या है मालूम है? लोग उसको बोलते कि ही इज इन्वेंटिंग टिकी टाका 2.0। इसका मतलब क्या? टिकी टाका क्या था? पासेस, स्मॉल रेंज पासेस। रॉबर्टो डिजर्बी थोड़ा उल्टा करता है, वो थोड़ा लॉन्ग रेंज पासेस में ऑपरेट करता है। बट उसका क्या मानना है मालूम क्या? उसका मानना है कि जितना गेम हम बीच में से खेलेंगे ना, उतना अपने को स्पेस मिलेगा। तो जो स्पेस जनरेट होता है ना रोबोट डिजर्बी सिस्टम में, वो स्पेसेस में वो ऑपरेट करता है। दैट इज व्हाट रोबोट डिजर्बी सिस्टम इज ऑल अबाउट। तो उस सिस्टम के लिए सब लोगों ने एक ही तोड़ निकाल के देंगे। तो लो ब्लॉक खेलने से उसमें होगा क्या? उसको एक तो स्पेस नहीं मिलेगा, बहुत हाई स्पेसेस मिलेंगे। और हाई स्पेसेस में रोबोट डिजर्बी जी का दिमाग कैसे चलता है? रोबोट डिजर्बी बोलता है कि अगर इफ दे आर नॉट प्रेसिंग टू मी, आई विल गो ऑन देम, मतलब थोड़ा 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 करके स्पेस बनाएंगे। इसकी वजह से मेरे को लगता है कि रोबोट डिजर्बी की टीम में एक प्लेयर की बहुत कमी है, और वो है एक मुस्टंडा स्ट्राइकर। मतलब जब भी कोई टीम लो ब्लॉक खेलती है, ऐसी टीम के खिलाफ लो ब्लॉक ही खेलना पड़ता है जो ट्रांजिशन में खेलती है, और जो एकदम मैन टू मैन प्रेसिंग के लिए जानी जाती है। पर उसके लिए बस उनके पास कोई मुस्टंडा स्ट्राइकर है नहीं। उनके पास दो ही स्ट्राइकर के ऑप्शन है जितना मुझे याद है। एक है रिचार्लिसन और दूसरा है सोलंकी। दोनों ही इंजरी प्रोन है। और रिचार्लिसन का वी नो, उसका कब दिमाग सटक जाए, वो क्या कर जाए, किसी को कुछ पता नहीं। जब भी कभी कभी ऐसा करता है, कभी कभी पता नहीं क्या ही रंडापा कर देता है। वी हैव नो आइडिया हाउ ही एक्चुअली प्लेस। बट द प्रॉब्लम इज दे आर लिंक्ड विथ गुड गुड विंगर्स, भले वो साविनियो हो या फिर कोडी कैक्पो। उसका रीजन क्या बोलता हूँ उनको? एक तो वो ऐसा खेलते, डू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब मैन टू मैन मैन टू मैन मैन टू मैन प्रेसिंग करते हैं, जिसकी वजह से पॉकेट स्पेसेस बनते हैं। पर अभी सारे टीम्स को पता चल गया है कि भाई वो मैन टू मैन प्रेसिंग करते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू प्ले वाइड। उसके लिए उनको वाइड विंगर्स चाहिए, इसलिए वो साविनियो और गैक्पो दोनों के साथ लिंक किया, और वो दोनों को अगर उनको मिल गया, उन दो, मेरे को लगता है कि दोनों के दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि लिवरपूल बारकोला के साथ लिंक्ड, और मैन सिटी शायद सेवन को बेच ही देंगे। आई एम डोंट नो हु आर दे लिंक्ड विद, पर वो उनको बेच ही देंगे। बस उनको चाहिए एक बीच में स्ट्राइकर। अगर उनको एक मुस्टंडा मिल गया तो डिजर्बी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट डिजर्बी के पास सिस्टम की और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इतना मैन टू मैन प्रेसिंग करवाता है, इतना भगाता है प्लेयर्स को, कि प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है। और उसके पास एक ऐसा प्लेयर है जो लग तो बहुत मैच मेड इन हेवन लग रहा है, पर बहुत ही असिस्टमैटिक साइनिंग लगती है, और वो है सैंड्रो टोनाली। सैंड्रो टोनाली ऑपरेट करता है हाई स्पेसेस में, क्योंकि हाई स्पेसेस में, और उसको चाहिए एकदम लो स्पेसेस में बंदा ऑपरेट करे। और सेंड्रो टोनाली से वो इतनी मजदूरी नहीं करवा सकता जितनी वो उसके दिमाग में बिठा के रखा है। भाई तुम चेल्सी के खिलाफ वाला गेम में बंदे ने भाई बैक पास का रिप्लाई ही बैक पास से कर दिया था। सो दैट इज द थिंग। और बैक पास से मैं तुमको बोलता हूँ कि डिजर्बी बहुत ज्यादा ऑल्सो प्लेइंग विद द गोल कीपर। इसकी वजह से उनका जो गोल कीपर है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट लेट सी डिजर्बी क्या करता है, एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। मेरे पास, मैंने जितना रिसर्च किया, मेरे को जितना समझ में आया, मैं जितना एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकता हूँ, उतना मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी हाउ डिजर्बी प्लेस,
उन्होंने बहुत सारे नए साइनिंग साइन कर लिए। मैं तुमको उनके 3 बंदों का नाम बोलता हूँ जो बहुत यंगस्टर्स हैं, उनको टाइम बहुत कम मिलेगा क्योंकि कैराबाओ ने तो एफ ए कप में खेलेंगे, बट तीनों बंदे बहुत सही। एक तो है मिकी मोरे जो लेफ्ट विंग अच्छा खेलता है, दूसरा है बार्नेट जो शायद नंबर 10 और बहुत ही हाई प्रेसिंग नंबर 10 है जैसा उनको चाहिए, और कैलियम ओलोसिस उस बंदा प्रॉपर टोनाली का बैकअप खेल सकता है अगर डिजर्बी ने उसको ढंग से खिलाया तो। अब पता नहीं और कितने साइनिंग्स डिजर्बी लाने वाला है। एंड माई प्रिडिक्शन, इफ यू आस्क मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग इन टॉप 2। आई एम किडिंग, दे आर गोइंग समवेयर अराउंड 6 और 7, बिकॉज एट द एंड मुझे लगता है कि प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। भले ही यूरोपियन फुटबॉल नहीं है फिर भी मैं बोलता हूँ प्लेयर्स कैन गेट एग्जॉस्टेड। एंड सेकंड थिंग इज डिजर्बी का सिस्टम सबको मालूम है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया भाई लाइक करो, कुछ अगर आपको चेंज है तो कमेंट करो, और कोई स्पर्स का फैन है या फिर उसको बताना है कि भाई देख भाई स्पर्स ऐसा खेल सकते हैं, उस बंदे के साथ वीडियो शेयर करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इस बार फुटबॉल सीजन में मचाते दोनों मिलके, आप और मैं दोनों मिलके मचाते। सब्सक्राइब कर दो। सी यू।